बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हम रोज पाकिस्तान में कीड़े निकालते हैं, अपनी खराबियां अपनी कोताहियां बयान करते हैं, लेकिन मुल्क में सारी चीजें खराब नहीं हैं। माजी के मलबे से एक अच्छी इमारत भी निकल रही है। आप आज ही की मिसाल ले लीजिए। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर दहशतगर्दों ने हमला किया। यह हमला अचानक और खौफनाक था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने यह हमला ना सिर्फ नाकाम बना दिया बल्कि 4 दहशतगर्दों को हलाक भी कर दिया। हमले में पुलिस का 1 और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स शहीद हो गए। यह भी एक पाकिस्तान है, जज्बे और बहादुरी से भरपूर पाकिस्तान। और असल पाकिस्तान यह है। हम पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों, पाकिस्तान के लिए लड़ने वालों और जान देने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं। यह एक अच्छी खबर थी। आप अब एक बुरी खबर भी मुलाहिजा कीजिए। आवाम और अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने आज अपना बजट पास करवा लिया। पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि हमारे वजीर आजम के लिए 2 ही ऑप्शंस रहते हैं। या हमारा वजीर आजम मान ले कि वो गलत है, माफी मांगे इस हाउस से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, या हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए। ये हुकूमत का बजट स्पीच है और इसमें लिखा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल विल बी रिड्यूस्ड पर ₹42 पर लीटर। क्या हुआ आपका बजट का तकरीर का? वजीर आजम साहब नोटिस ही लेना बंद कर। पहले हमारा वजीर आजम साहब ने तो भाइयों का नोटिस लिया, कोरोना के शुरू में वजीर आजम साहब ने मास्क पे नोटिस लिया था, आटा का नोटिस लिया था, चीनी का नोटिस लिया था। बेहतर ही होगा कि हमारा वजीर आजम अपने आप को क्वारंटीना में रखे। ये कहते थे कि नो न्यू टैक्स, ये कहते थे कि नो न्यू टैक्स। हम कहते थे कि अगर टैक्स डालने हैं तो अमीरों पे डालें। इन्होंने जाके हर गरीब पाकिस्तानी की जेब पे डाका डाला है। कहते हैं इमरान खान इस्तीफा दे दे। क्यों दे दे? किस मंतक से दे दे? किस बाग की मूली है? इस्तीफा दे दे। नहीं देंगे। तुम मुल्क लूटो, तुम कमीशन करो, टैक्स वैक्स खाओ, तुम मनी लॉन्ड्रिंग करो, हम नोटिस लेना बंद कर दे? नहीं, नोटिस लेगा। इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए। थैंक यू। मुतहरजा अपोजिशन की तरफ से बजट मुस्तरद होने के बावजूद हुकूमत ने बजट पास करवा लिया। अब अपोजिशन का क्या लाहे अमल होगा, यह हमारा आज का पहला इशू होगा। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह फरमाइएगा सर, आपने बहुत एहतजाज किया और आपने यह भी कहा कि यह बजट हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने बजट पास करवा लिया। अब आपका लाहे अमल क्या होगा सर? शुक्रिया चौधरी साहब। अगर आप बजट की जो तारीख है पिछले कई दहाइयों से, ये एक ऐसा रिचुअल है जिसमें जो है कोई पैनिक होता है हुकूमती सफ़ों में कि हमारे वोट ना कहीं कम हो जाए, कोई कट मोशन ना डिफीट हो जाए, फाइनेंस बिल ना डिफीट हो जाए। लेकिन इंतजाम जो अभी मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो इंतजाम हुकूमत ने किए हुए थे अपने नाराज अरकान को आज लाने के लिए, वो बिल्कुल नज़र आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जो है, जो हमने हमारा जो फ़र्ज था, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, उसके मुताबिक जो है हमने भरपूर। अच्छा सर, ये फरमाइए, आप एहतजाज करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप आवाम को मोबिलाइज करेंगे इस बजट के खिलाफ, या फिर आप इस बजट को आप कबूल कर लेंगे? आप भी नहीं, कबूल करने वाला तो सवाल ही नहीं चौधरी साहब पैदा होता। मेरा ख्याल है कि ये जो आपने कबूल करने वाली बात की है, हमने इसको रिजेक्ट किया है और ये 1-2 महीने में पता लग जाएगा कि उसकी गरमाइश जो है आज तक भी पहुंचेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये बजट का एक्सेप्टेंस का तो सवाल ही नहीं। आप मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब इस्तीफा दे दें, लेकिन वज़ीर आज़म साहब 2 बातें कर रहे हैं। एक तो वो कहते हैं कि हमारे अलावा कोई चॉइस ही नहीं है, यानी यह है कि आप लोग उनको हटा नहीं सकते। दूसरा, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा जज्बाती होकर कहा है कि नहीं इस्तीफा देते, और आप किस बाग की मूली हैं सर? फिर आप चौधरी साहब, ये आप इस जो मंजरनामा है हमारा सियासी, उसके बड़ी देर से, बड़े अरसे से उसको देख रहे हैं। पहले भी हुक्मरान ये कहते थे हम इंडिस्पेंसिबल हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम इंडिस्पेंसिबल हैं, कि हम जा नहीं सकते और हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो चॉइस तो अल्लाह ताला नवाजता है ना लोगों को, तो वो कोई भी परमानेंस तो किसी चीज़ में है। सबात फ़कत तगय्युर को है ज़माने में,
तो ये किस तरह समझते हैं कि इनके इक़्तिदार को सबात है, ये दवाम है? ये गलत है, बिल्कुल कतई तौर पे गलत है। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये फितरत के निज़ाम में ये चीज़, इसकी गुंजाइश ही कोई नहीं है। जो जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक है, शाह महमूद कुरैशी साहब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मुतल्लिक़ भी यही कहते रहे, उससे पहले मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक़ भी यही कहते रहे। तो ये कुरैशी साहब के कहने से कोई इतना ज़्यादा जो है क्रेडिबिलिटी मैं नहीं दे दूँगा। अगर उनको वज़ीर आज़म बनने की ज़रा थोड़ा सा भी इंदिया मिला तो सबसे पहले वो जो है अलम बुलंद करेंगे इमरान खान के खिलाफ। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, ये आपने एक अपोजिशन का इत्तेहाद बनाया है गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए, जो मैं रीड कर सका हूं उसको कि अब गवर्नमेंट आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये सिर्फ आप प्राइम मिनिस्टर को बदलना चाहते हैं या फिर आप पूरी असेंबली को लपेटना चाहते हैं, पूरा सिस्टम आप वाइंड अप करना चाहते हैं? नहीं, मैं क्लैरिफाई कर दूं। अच्छा सवाल पूछा है चौधरी साहब। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सिस्टम को लपेटने का। हम आइन की जो हदूद व क़यूद है उनसे कतई तौर पे बाहर नहीं जाना चाहते। हमारे नज़दीक जो है इमरान खान की ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है। हम मौजूदा हालात में हुकूमत के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते जब तक एक बंदा जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसकी कोई ज़बान नहीं है, जो बोलता है उस पर अमल नहीं करता, जो नारे लगाता है, जो वादे करता है उनको पूरा नहीं करता। तो आप खुद प्रोग्रामों में ये बात जो है, जो मैं कह रहा हूँ, आप भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं ये बात। अगर जो अपनी क़यादत तब्दील करती है, पीटीआई तब्दील करती है, तो बिल्कुल करे। वो एक जमहूरी तरीका है। उसमें जो अपोजिशन है वो भी इस बात के ऊपर गौर कर सकती है कि नई क़यादत आती है तो हम हुकूमत के साथ जो है वो ताउन भी कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि कामयाबी की तरफ जो है सफ़र जो है वो स्टार्ट हो, उसका आगाज़ हो, बजाय इसके कि आप ये चाहते हैं कि माइनस इमरान खान पीटीआई आपके लिए एक्सेप्टेबल है पूरी अपोजिशन के लिए? देखिए, माइनस इमरान खान अगर कोई नई कॉम्बिनेशन बनती है तो हमें तो कोई इस किस्म का कोई लालच या इस किस्म का हमें कोई जल्दी या वो नहीं है कि हम इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार हमारे जो है वो मतमाए नज़र जो है नहीं, वो नहीं है। हम चाहते हैं कि कौम की बेहतरी हो, मुल्क की बेहतरी हो, मुल्क का निज़ाम चले, इसकी इकॉनमी चले, लोग झूठ ना बोलें वज़ीर आज़म बन के, लोग गलत वादे ना करें इक़्तिदार के लिए, लोग जो है वो गलत ज़बान ना बोलें। तो ये हमारे चीज़ें जो है, अगर चीज़ें पीटीआई अपने अंदरूने खाना जो है तब्दीली ले आती है तो हम वेलकम करेंगे। एक क्रेडिबिलिटी जो है अगर एस्टैब्लिश हो जाती है। अच्छा, गोया अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर को तब्दील कर लेती है, इमरान खान की जगह कोई और लीडर ले आते हैं, तो फिर आप चाहते हैं कि 5 साल पूरे करे ये पीटीआई हम बात करेंगे, फिर आप चाहेंगे कि गवर्नमेंट मुकम्मल अपनी मुद्दत पूरी करे? मैं मुख्तसरन आपको बात की, जो सवाल लंबा हो गया था, मुख्तसरन जवाब, अगर ये अपनी क़यादत तब्दील कर लेते हैं, कोई नया इनका वज़ीर आज़म आ जाता है ये पीटीआई का, तो हम इनसे तावन की बातचीत ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई आपसे तावन किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि वो माइनस क्यों करेंगे? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पार्टी ही इमरान खान की है और वैसे बज़ाहिर कोई रास्ता भी नजर नहीं आता, वो कैसे तब्दील कर ले? मसलन कोई ऐसा मैकेनिज्म बताएं जिसके जरिए तब्दील किया जा सके इनको। सारे मैकेनिज्म जो है जमहूरियत में मौजूद हैं, आइन में मौजूद हैं, रवायात में मौजूद हैं। मैं नहीं कहता कि वो ज़रूर करें। मैं कोई ज़बरदस्ती वाली बात तो है ही नहीं है। मैं तो एक सजेशन दे रहा हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर कि ये एक वे आउट है प्रेजेंट जो प्रेडिकमेंट है जिसमें हम सारी कौम फंस गई है, उसमें जो है उससे निजात हासिल करने का एक तरीका है। और भी तरीके हो सकते हैं, और भी दोस्त जो है सजेशन दे सकते हैं कि क्या अल्टरनेटिव है। अगर पीटीआई जो है इमरान खान के साथ कंटिन्यू करना चाहती है या उसके वोटर या उसके सपोर्टर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो अगर ये लायबिलिटी वो उठाने को तैयार हैं, नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हैं, तो एक तो उनका अपना नुकसान बेशुमार होगा और साथ मुल्क कौम का बड़ा बेशुमार नुकसान होगा। हमें उनके नुकसान की परवाह नहीं है। सर, ये किस हद तक बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पीटीआई का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रही है पार्टी के अंदर से?
हमारे साथ राब्ते में है पीटीआई के लोग जो है, मैं इतना दूर जो है आपको बता सकता हूँ कि राब्ते में है हमारे साथ, और वो नंबर जो है पावर ब्लॉक बनाने के लिए तैयार हैं वो लोग। वो नाला है अपनी पार्टी से, कथित तौर पे जो है ना, बड़े नाला है अपनी पार्टी से, अपनी लीडरशिप से, और खुसूसन जो लोग जिनका बैकग्राउंड जो है वो सॉलिड पीटीआई का नहीं है, जिन्होंने सियासत पीटीआई से नहीं स्टार्ट की, कम से कम उन लोगों में खासा खलफशार है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इशू ये है कि अगर फॉरवर्ड ब्लॉक वाकई बन जाता है तो जाहिर है फिर गवर्नमेंट तो खत्म हो जाएगी, उसके साथ ही फिर इमरान खान साहब या पीटीआई वो तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। तो आप इन जो फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हैं, आप किस हद तक इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये वाकई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, या ये कोई ट्रैप तो नहीं है? ये तो जो है वो आजमाना पड़ेगा इस ऑप्शन को। मैंने आज हमने एक रेजोल्यूशन जमा कराया है जो पेट्रोलियम प्राइसेस के अगेंस्ट हाउस में हमने जमा कराया है कि ये रेजोल्यूशन हाउस पास करे। उसके ऊपर तमाम पार्टियां जो हाउस में है ना, उनके सिग्नेचर्स हैं, सारी पार्टियों, एमक्यूएम के, पीएमएलक्यू के, पीएमएलएन के, पीपल्स पार्टी के, जेयूआई के, जेडब्ल्यूपी के, बीएनपी के, सारे के, और पीटीआई का भी नूर आलम साहब का साइन है। तो अब आप देखें ना, ये भी चीज जो है आज से महीना, 1.5-2 महीना कबल जो है ये चीज जो है वो मुमकिनात में नहीं थी, लेकिन आज मुमकिनात में आया। आने वाले दिनों में मुमकिनात में बहुत इजाफा होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, खासा ये फरमाइएगा कि आप इस गवर्नमेंट को या इस प्राइम मिनिस्टर को कितनी मुद्दत देते हैं? आपका ख्याल ये है कि 1 महीने बाद ये तब्दीली आ जाएगी, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये पूरा साल 2020? तो साहब मैं पेशेंट गोई नहीं करता, मैं सियासी वर्कर हूँ, ओपन एंडेड जदोजहद में बिलीव करता हूँ। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जो है बरकत डालती है। आप अपनी तरफ से मेहनत करें और उसके बाद परवरदिगार की ज़ात पे छोड़ दें कि वो उसको कबूल करता है, उसमें कबूलियत देता है, उसमें मदद करता है, उसको जो है वो हमें कामयाब करे। लेकिन बात यह है कि ये जितनी देर भी हुक्मरान हैं, इमरान खान साहब इस सीट में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के जो है ये जो इकोनॉमी है, हमारे हालात जो हैं, ये कोविड के हालात हैं, बेरोजगारी के हालात हैं, माशी बदहाली के हालात हैं, ये नहीं बदलेंगे, ये नहीं बदल सकते। 2 साल अगर एक अरसा जो है वो नाकाफी तो नहीं है ना। 2 साल में आपको पता लग जाता है कि अगले 3 साल किस तरह गुजरेंगे। आप मेरे ख्याल में इससे इत्तेफाक करेंगे। 2 साल आजमाने का बहुत बड़ा जो है अरसा है, और जिन्होंने इनको आजमाना था मेरे ख्याल वो आजमा चुके हैं। ठीक हो गया। खालिद साहब, ये फरमाइएगा, ये फॉरवर्ड ब्लॉक के कितने लोग हैं आपके साथ राब्ते में? सारियां गल्लां देना पूछा करो। वैसे सिंपल सवाल सर। मैं 1.5 दर्जन है। अच्छा ठीक। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे, लेकिन वक्फे पर जाने से पहले आपको ये भी बताते चले कि अपोजिशन की तरफ से वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा सामने आ रहा है, लेकिन वजीर आजम का दावा है हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं है। पूरा पाकिस्तान इस बजट की वजह से इस हुकूमत के खिलाफ यूनाइट हो चुके हैं। इस मुश्किल सूरत हाल में अवाम के ऊपर और बोझ डाला गया है। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने मुख्तलिफ पॉइंट्स की वजह से इस बजट को मुस्तरद किया है। जो कल वारदात हुई है, ये बम जो है एक्सप्लोड कर दिया गया लोगों के सरों के ऊपर। हम इस बजट को कंप्लीटली मुस्तरद करते हैं। इमरान खान जो है वजीर आजम, वो एक नेशनल लाइबिलिटी बन गया हुआ है। जितनी देर इस शख्स की हुक्मरानी और इस शख्स का इस ओहदे पे कायम रहना जो है वो हमें तबाही की तरफ ले जा रहा है। जितनी जल्दी जो है इससे छुटकारा हासिल किया जाए तो कुछ हो सकता है बचा खुचा जो पाकिस्तान है उसको हम सेव कर सकें, उसको हम महफूज कर सकें। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं उसामा कादी साहब, MKM पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है, आज कौमी असम्बली में भी मौजूद है। फरक हबीब साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं, और नाज बलोच साहब हमारी तीसरी मेहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। फरक हबीब साहब, 2 चीजें, एक तो अपोजिशन का क्लेम है
कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है पार्टी के अंदर और अपोजिशन के पास 18 अरकान पीटीआई की इस वक्त मौजूद हैं, और फर्ज कर लें अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है तो फिर डेफिनेटली आपकी हुकूमत हिल जाएगी। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है अभी हमारे प्रोग्राम में ही, उनका ये कहना है कि अगर आप इमरान खान को माइनस कर दें तो गवर्नमेंट अगले 5 साल पूरे कर दे, कोई नया लीडर ले आए। तो इस दोनों पे क्या कमेंट करेंगे आप? देखें, बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब की या मुस्लिम लीग नून की जो हालत है, उनसे कोई भी जो है वो मुज़ाहका के इस बात आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जिस वक्त वो बैठ के इस शो में बात कर रहे थे, पिछली बार जो है वो बीएनपी बेंगल भी पीटीआई के साथ थी, तो हमने 29 वोटों से जो है वो बजट पास हुआ था, 29 वोटों की बढ़तरी से। आज जो बीएनपी बेंगल भी जो है वो आज नहीं मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो 41 वोटों की बढ़तरी से जो है आज का बजट पास होता है। तो ऑपोजिशन के पास तो जो है उनको तो अपनी टोकरी के अंदर मेंबर्स पूरे करने की जरूरत है, उनके तो अपने मेंबर्स आज नहीं आए, ये फॉरवर्ड ब्लॉक के ख्वाब देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये पिछली हुकूमत में बैठ के ये रोना रोते होते थे जी कि हमारे अरकान जनाब टूट रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, आज के बैठ के फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक शिकस्त खुर्दा जो जहनियत है, ये उसकी अलामत है, क्योंकि इनको पे दर पे शिकस्तें होती हैं हुकूमत को बार बार। आपकी पार्टी, क्योंकि कल जो इमरान खान साहब ने कहा हमारे अलावा कोई चॉइस ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ इस चीज पे खेल रहे हैं कि आपके अलावा कोई चॉइस नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस आपके पास कोई नहीं है। यानी कहना तो ये चाहिए था कि हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, मुल्क के अंदर हालात बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत खुश हैं, इकॉनमी बेहतर होगी। आप परफॉर्मेंस बताने के बजाय आप ये बता रहे हैं, जवाब ये ले रहे हैं कि कोई चॉइस ही नहीं है। देखें चोई साहब, बात ये है, जो ये बात करते हैं, मसला तो ये है कि इस टाइम तो जो है वो नून लीग खुद जो है वो लीडरलेस हुई है। कौन है इनका लीडर बता दें? क्या नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के इनके फैसले करेंगे, या शहबाज शरीफ साहब क्वारंटीन से बैठ के फैसले करेंगे, या हमजा शहबाज बैठ के जेल से फैसले करेंगे, तो ये आपकी या मरीम नवाज रायवेंट से बैठ के फैसले करेंगे? नहीं, ये हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन मैं तो जो बात वो कह रहे हैं, जो हमें मशवरे दे रहे हैं कि आप माइनस इमरान खान कर लें, भाई इमरान खान के अलावा ना तो हुकूमत है, इमरान खान ही वजीर आजम है, इमरान खान ही इस मुल्क के लोगों को डिलीवर करके देंगे, और आखिरी उम्मीद है लोगों की इमरान खान। ये भी मैं आपको बताता चलूं। बात यह है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो हम तो अपना एक रिफॉर्म एजेंडा लेकर आए हैं, उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। हमें आए 2 साल हुए हैं, 2 साल भी अभी मुकम्मल नहीं हुए, अभी हम अपना वक्त पूरा करेंगे। 5 साल के लोगों ने मैंडेट दिया है, उस 5 साल दौर में हम अपने वादे भी पूरे करेंगे। अब फिर आप हमारा जो है वो एहतसाब भी करें, हमारा आप मुहासबा भी करें, और हम अपनी कारकर्दगी लेकर आवाम के पास आपसे जो कुछ पूछना 5 साल बाद पूछना चाहिए। नाज बलोच साहबा, ये जो पूरी अपोजिशन इसमें मुतालबा कर रही है कि इमरान खान साहब मुस्ताफी हो जाएं, तो इमरान खान साहब क्यों मुस्ताफी हो जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जावेद चौधरी साहब, बात यह है कि जो इस्तीफे की जो गूंज की आवाजें आ रही हैं, ये इस्तीफे की गूंज ऑपोजिशन ने तो बात बहुत देर से शुरू की, ये तो विद इन देयर कैबिनेट बातें हो रही थी। ये तो काबीना में कहा जा रहा था कि असद उमर साहब हो, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए कि ये 2 लोग हैं जो अपने आप को अगला प्राइम मिनिस्टर तस्वुर कर रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि ये बन जाए वजीर आजम इमरान खान की जगह। तो असल तो मसला विद इन द कैबिनेट है, मसला तो पार्टी के अंदर ही जो तजाद है, जो अंदर रिफ्ट है, वो है। नहीं, बिलावल साहब मुसलसल इस्तीफा मांग रहे हैं पिछले 4 दिनों से, तो हीट बहुत तेज हो गई, ऐसे लगता है कि बड़ी गर्मजोशी पैदा हो गई है। ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं, बाकी मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं, अचानक इस्तीफा क्यों? जावेद चौधरी साहब, देखिए बात यह है कि 2 साल हो गए इनकी हुकूमत को। ये जिस रिफॉर्म एजेंडा की बात कर रहे हैं मेरे भाई फारूक हबीब, बहुत अच्छा होता कि उस रिफॉर्म एजेंडा पे कम से कम एक कदम तो आगे की हुकूमत बढ़ती, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि 5.8 पे मिली हुई जीडीपी माइनस पे -0.5 पे ये लेके चले गए। पीएसडीपी डेवलपमेंट का जो बजट होता है, इससे रोजगार के मौके पैदा होते हैं, उसमें इन्होंने कमी कर दी। इनके पास जो लोग काम कर रहे हैं इस वक्त काबीना में है, वो फारूक हबीब जैसे लोगों को नहीं डाला इन्होंने काबीना के अंदर, उन्होंने अली मोहम्मद खान जैसे लोगों को नहीं डाला जो कि पार्टी के असल फेसेस हैं। काबीना तो भरी हुई है वो सारे स्ट्रेंजर से।
उन तमाम लोगों से जो कि पता नहीं कहां से आए, एडवाइजर बन गए और फिर वापस पता नहीं कहां से आए वहीं चले जाएंगे। तो जो अवाम से वोट लेके फरूख हबीब जैसे लोग पीटीआई के आए हैं, इनको क्यों नहीं काबीना के अंदर हिस्सा दिया गया ताकि ये असल अवाम की नुमाइंदगी करते हुए डिलीवर भी करते। आप इसलिए इस्तीफा मांग रहे हैं कि फरूख हबीब साहब मिनिस्टर नहीं बने? नहीं, मैं आपको बताने की मकसद यह है कि हम जब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि अपने सही लोगों को सही काम के लिए चुने। रॉन्ग पर्सन फॉर द राइट फॉर द जॉब नहीं होना चाहिए, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। आज इनकी वजारतों का ये हाल है कि ये उसामा साहब के पास आने दें मुझे, उसामा कादी साहब के पास। ये कल क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो इशाया था उसमें भी शरीक थे। मेरी बात मुकम्मल होने दें, इनसे जरा पूछने दें मुझे। बात मुकम्मल होने दें जावेद चौधरी साहब। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रही हूँ, आज एविएशन मिनिस्टर के ये हालात हैं कि एविएशन मिनिस्टर की वजह से आज दुनिया भर से हमारी जो पायलट्स हैं उनकी जो तस्लील हुई है, जो हमारे पायलट्स को ले ऑफ किया जा रहा है इनके गलत बयानियों की वजह से, मईशत का इन्होंने ताबड़तोड़ जो बुरा हाल इन्होंने करके रख दिया है, कर्जों का बोझ इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है। इनको तो कम करने थे कर्जे, ये कहते थे कि रोजाना अरबों रुपए की चोरी हो गई, आप आ गए तो चोरी। लेकिन बहरहाल वो ये बताइए, देखिए कहते हैं प्रेजेंट को पास से अलग नहीं किया जा सकता, माजी है या माजी की वजह से भी है। अच्छा उसामा साहब रुकिएगा उसामा साहब ये फरमाइए कि ये जो कल आपके शाही में शरीक थे, कल थे ना आप प्राइम मिनिस्टर साहब, रुकिएगा, उस बेस पे ये जो लोग आज कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा ना मेरे अलावा कोई चॉइस ही नहीं है, तो मेरा ख्याल ये है कि ये गलत फहमी में गवर्नमेंट के इनके अलावा कोई चॉइस नहीं, तो इसलिए 5 साल पूरे कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। कल का इशाइये की अगर हम बात करें और वज़ीर आज़म साहब के इस बयान को अगर हम इस तनाजुर में लें, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका मतलब जो मैंने समझा वो ये समझा कि नज़रियाती तौर पर जो है इस वक्त इस मुल्क को संभाला देने के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए, इस मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए वो शायद उस जुमले का उन्होंने इस्तेमाल किया कि मैं ज़रूरत हूँ इस वक्त इस मुल्क की, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ये जुमला उनका था। लेकिन अगर हम गुज़िश्ता अदवार की चीज़ें देखें तो हमें ये नज़र आता है कि इस मुल्क पर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की 10 साल, इसके अलावा जो मुख्तलिफ अदवार में 15 साल उन्होंने की और 15 साल मुस्लिम लीग नून ने की। अब आप मुझे ये बताइए कि उनके अदवार को अगर हम उठाकर देखें तो क्या हमारे पास ये तीसरी चॉइस इस पाकिस्तान के अवाम के पास नहीं होनी चाहिए कि वो भरपूर तरीके से अपना मुकदमा इस नए फोरम पर लेकर जाएं और जो उन्होंने वादे वईद किए इस पाकिस्तानी अवाम से और पाकिस्तान के उस सिस्टम को बेहतर करने के लिए, तो उसमें जो है हम गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं? आप इत्तेहादी बड़े इत्तेहादी गवर्नमेंट के। देखिए हम बेशक हम बड़े इत्तेहादी हैं पीटीआई के, लेकिन गिले शिकवे तो हमारे भी रहते हैं उनसे। और इस वक्त जो है मुल्क इस बहरान में फंसा हुआ है कि यके बाद दीगरे ये इस किस्म के मामलात आ रहे हैं कि हुकूमत को शायद संभलने का मौका नहीं मिल पा रहा। हमारा मेन मकसद कल की मीटिंग का भी, कल हमारी जो मुलाकात हुई इशाइये से पहले, उसमें भी हमारी जो चीज़ें डिस्कस हुई वो हमारे इस मुल्क की माशी बेहतरी के हवाले से हमने बात की, इस मुल्क के अमन व अमान को बेहतर करने के हवाले से हमने बात की। इस मुल्क का माशी इंजन जो है वो कराची है और हम ये चाहते हैं कि कराची के हवाले से जो है हुकूमत सिंध तो इस वक्त इस हद तक नाकारा हो चुकी है कि अब हमें इस PSDP में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ है कि मैं आपको बताऊं कि सेवरेज सिस्टम के पैसे रखने के लिए वजीर आजम ने इस PSDP में, जो पाकिस्तान की PSDP है, इसमें पैसे रखे हैं और किस हवाले से रखे हैं, उन नामों से रखे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए मैं इतना बजट रख रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के लिए इतना बजट रख रहा हूँ। तो ये डूब मरने का मकाम है इस वक्त हुकूमत सिंध के लिए। अगर हमें हुकूमत सिंध से ये तवक्कुआत होती, बेसिकली ये काम हुकूमत सिंध का था कि वो जो है वो अच्छा देखिए, जो पाकिस्तान की माशी हालत है जिसका जिक्र आपने भी किया और इस वक्त जाहिर है पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कोहराम मचा हुआ, जो माशी हालात बहुत ख़राब हैं। मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, ब्रेक लेनी है मैंने। आप 30 साल से आप लोग भी जो इक़्तिदार के कॉरिडोर हैं उसके अंदर हैं, यानी हुकूमतों का हिस्सा हैं। आपने पिछले 30 वर्षों में देखा है कि किसी एक हुकूमत ने एक ही बार पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए इजाफा कर दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो ये कहती थी कि हम पेट्रोल के ऊपर कोई टैक्स नहीं लेंगे और हम टैक्स को कम करेंगे, उससे 45 रुपए पर लीटर पेट्रोल का अब टैक्स लगा के पूरा करके उसको, तो उसने 25 रुपए उस पर इजाफा कर दिया। तो क्या आपकी जहन में आता है कि इस माशी हालात में 25 रुपए लोग अफोर्ड कर सकते हैं? एकदम एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद।
उसामा साहब, जाहिर है लोग, आप भी लोगों से मिलते होंगे, लोग आपसे मिलते होंगे, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी गवर्नमेंट ने यकदम 25 रुपए इजाफा नहीं किया। इस इजाफे के साथ लोग जिंदगी गुजार सकते हैं? बहरहाल ये एक बहुत बुरा इकदाम था और है। इसकी भरपूर मजम्मत हमने कल भी की, वज़ीर आज़म साहब के सामने भी की, जिस पर उन्होंने जो है उस वक्त जो उनकी काबीना के लोग मौजूद थे उनको सरजनिश भी की, इस बार उनसे बात भी की और उनको तंबीह भी की इस चीज़ के ऊपर कि ये कैसे हुआ। बहरहाल लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को पता नहीं था ये कैसे होगा। यकीनन उनके इल्म में होगा, तो फिर उनके तंबीह इल्म क्यों में की होगा। उन्होंने? लेकिन जब हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, देखिए जब हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं तो वो जो है वो एक दूसरे तनाजुर में लिया जाता है कि ये इत्तेहादी जमात के लोग जो है कराची जैसे बड़े शहर की और मुल्क की बात कर रहे हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख का अलमिया है और हमने आज पार्लियामेंट की मुख्तलिफ जमातों ने एक रेजोल्यूशन तैयार की है जो इसके मजम्मती, तो उसमें भी हमने जो है इसकी मजम्मत का इजहार किया है और इंशाल्लाह कोई भी ऐसा इकदाम जो हुकूमत करेगी सर, तो हम उसकी गवर्नमेंट मुखालफत के करेंगे। एक हुक्म से पेट्रोलियम कंपनी ने 300 अरब रुपया बनाया सर, तो ये माफियाज नहीं है फिर ये। और इस गवर्नमेंट के अंदर यानी इमरान खान साहब के होते हुए अगर कोई माफिया, एक पेट्रोल माफिया 300 अरब रुपए बना ले एक रात में, तो आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का फिर इसमें कोई कसूर नहीं। देखिए इसमें यहाँ पर माफियाज तो सारे ही हैं, शुगर माफियाज ले लें, आटा माफियाज ले लें, हम जो है वो दाल माफिया ले लें, पेट्रोल माफिया ले लें, करप्शन माफिया ले लें। कोरोना के ऊपर जो है, कोरोना भी एक माफिया है, कोरोना एक बीमारी नहीं एक माफिया है। अगर आप इसकी तहकीक में जाएं तो हर चीज़ हमारे यहाँ जो है वो करप्शन से नथी हो जाती है। तो इस वक्त इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म साहब को और काबीना के लोगों को ये सोचना चाहिए था कि अगर 25 रुपए और 45 रुपए तक इजाफा किया जा रहा है तो ये अवाम के ऊपर इतना बड़ा बोझ है कि वो इन हालात में कि एक तरफ कोरोना से जो है स्मार्ट लॉकडाउन भी हो और दूसरी जानिब अवाम के पास खाने के लिए रोटी दाल चीनी दस्तयाब ना हो, तो ये हकाइक है। वो फरहत हबीब साहब ये फरमाइएगा सर, ये देखें ये पेट्रोल का स्कैम तो आपके सामने है सर। ये पेट्रोलियम कंपनीज जो हैं, पहले उन्होंने पेट्रोल अपने पास स्टोर कर लिया, एक किल्लत पैदा होगी पाकिस्तान के अंदर जब बाहर से पेट्रोल सस्ता आ रहा था, और जो ही गवर्नमेंट ने फैसला किया, बल्कि गवर्नमेंट से फैसला करवा लिया गया, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ कि नोटिफिकेशन हुआ और साथ ही उसके ऊपर अमल दरामद हो गया और एक ही रात में 25 रुपए इजाफा पेट्रोल का। तो फिर अगर इन माफियाज के होते हुए अगर आप ये समझेंगे कि आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, तो कब करेंगे फिर आप और कैसे करेंगे? देखिए शेख साहब, बात यह है कि इससे पहले जो फरवरी 2020 के अंदर मुझे आप बताएं कि पेट्रोल की कीमतें 117 रुपए थी। जब कम किया गया 74 रुपए के ऊपर वजीर आजम लेकर आए, उस वक्त भी वजीर आजम को ये मशवरे दिए जाते थे कि पेट्रोल की कीमतें इतनी कम ना करें क्योंकि ये इतनी ऊपर जानी है, इतनी कम सतह के ऊपर कभी तेल की कीमतें नहीं आई। उसी तादाद के अंदर जो है वो $17 के ऊपर जो PSO तेल खरीद रही थी वो $44 पर बैरल के ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि वो 112% उसके अंदर इजाफा होता है। तो उस बुनियाद के ऊपर उसको सिर्फ जो फैसला किया गया, 5 रोज पेट्रोल बिक रहा है वो हमारे रिजर्व से, हमारे पास पेट्रोलियम कंपनीज ने पहले से खरीद कर रखा हुआ था। ये नहीं कि आज ही पेट्रोल बाहर से उन्होंने महंगा खरीदा और आज ही बेच दिया उन्होंने। और सुन ले देखें, बात ये है वो पूरा उसका एक कॉस्ट की एक एवरेज से निकलती है, कॉस्ट निकलती है उसकी। मुझे आपने कहा कि हमने माफिया को जो है वो फायदा पहुंचा दिया। हुकूमत ने ना तो उसके अंदर पेट्रोलियम लेवी के अंदर इजाफा किया, ना सेल्स टैक्स के अंदर इजाफा किया और ना ही किसी माफिया को फायदा पहुंचाया। इमरान खान ना किसी माफिया का हिस्सा है, ना कभी हिस्सा बनेगा। इमरान खान तो माफिया की सरकूबी कर रहा है, चाहे वो ये जो का मामला हो, बाकी गवर्नमेंट वसूल कर रही है, और लीटर 45 रुपए इस वक्त। आपसे चेक कर लें कि इस इजाफे से पहले कितने थे और आज कितने। सुन लें, नहीं, आप मुझे ये बताएं कि ये जो 25 रुपए इजाफा हुआ है, इसके अंदर हुकूमत ने 1% भी टैक्स का इजाफा नहीं किया। दूसरी बात यह है कि आपका कोरोना वबा की वजह से आपकी 1000 अरब रुपए से जायद आपकी टैक्स कलेक्शन कम हुई है। दूसरी बात बताएं कि कौन सी ऐसी हुकूमत है कि जिसको कोरोना की पेट्रोल की बेस कीमत बढ़ाई है। जब बेस कीमत आपने बढ़ा दी तो उससे ये डिसबैलेंस पैदा हुआ है। नहीं, बेस कीमत जो है वो बढ़ाई है, वो आलमी मार्केट को सामने रखते हुए बढ़ाई है। आज भी जो है वो फरवरी 2017 में 2020 में जो कीमत थी 117 रुपए, उससे 17 रुपए कम है।
हुकूमत ने इसको सस्ता भी किया था, आवाम को फायदा भी पहुंचाया था। सर अब 100 बात रुपए ये है कि अगर लीटर ये पेट्रोल, आलमी मंडी में उसमें बढ़ता है, 45 रुपए गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, 45% टैक्स। सर पाकिस्तान में किस चीज में मुझे नहीं अब पीएमएलएन के दौर के अंदर 60% था। फिगर्स को चेक करें आप, 2014-15 की फिगर्स को उठा के देखें आप। दूसरी बात यह है, मुझे इस फंडे की समझ नहीं आती कि जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो उस वक्त कहा जाता है कि आलमी मंडी में कीमतें कम हुई तो तेल कम हो गया, जब बढ़ती हैं तो कहते हैं इमरान खान ने बढ़ा दिया। मुझे ये चीज लॉजिक समझ नहीं आती। ये तेल की कीमतों का जो ताल्लुक है वो आलमी मंडी में तेल की कीमतों के साथ है। बढ़ेंगी तो कीमतें बढ़ेंगी, कम जब होगी तो कम हो जाएंगी। मेरा ख्याल वक्त भूल गए आप। सुन लें, मैं अभी इमरान खान साहब की खित्ते में 2018 की आपके सामने रख देता हूं, और वो सारे बयान इमरान खान साहब के आप आज जरा सुन लीजिए, निकाल के देख लीजिए। उसमें इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं पेट्रोल के बारे में। तो आज जो आपकी पॉलिसी है उससे 100% डिफरेंट है पॉलिसी। ये बहुत बड़ा यू टर्न है। देखें चौसा बात ये है, मैंने आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दिया कि जो बात आज आप मेरे से डिस्कस कर रहे हैं, मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान ने जब पेट्रोल को 42 रुपए सस्ता किया तो उनकी इंटेंशन क्या थी कि मैं आम आदमी को, गरीब आदमी को फायदा पहुंचाना चाहता हूं। वो किया है पेट्रोल सस्ता, वरना ना करते उतना ही रख लेते। तो आज गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं है। आज ये जो 25 रुपए गरीब आदमी के लिए नहीं है। मुझे वैसे नाज बलोच साहब के पास जाने दे, आप सिर्फ इमरान खान साहब के पुराने सर क्लिप्स निकाल के देख लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। नाज बलोच साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या जल्दी है कि गवर्नमेंट चली जाए? गवर्नमेंट चली जाए तो आपको क्या फायदा होगा? जावेद चौधरी साहब, आप बहुत सही बात, दुरुस्त बात कर रहे हैं कि जो इनकी पुरानी क्लिपें हैं, जो पुरानी यादें माजी है, वो बहुत ही बड़ा इनके लिए अजाब बन चुकी है इस वक्त। ये यही कहा करते थे कि 1 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ये पेट्रोल बॉम्ब होता है, अवाम के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया। ये क्यों नहीं बताते, जिस पीएमएलएन से मुवाजना अपना कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं बताते कि पीएमएलएन के दौरान हुकूमत जब हैंड ओवर की गई उस वक्त 5.8 जीडीपी थी, उस वक्त 5 रुपए की रोटी थी, आपने आती 15 रुपए की कर दी। उस वक्त चीनी सस्ती थी, 50 से 55 रुपए की थी, आज 90 से 80 रुपए, 85 से 90 रुपए की चीनी आपने कर दी। बिजली आपने महंगी कर दी। और कराची की जो बात हो रही है, तो कराची में जो लोड शेडिंग के अजाब से आवाम को गुजारा जा रहा है, काश उस पर भी इत्तेहादी बात कर रहे हैं कि ये पहले नहीं हुआ करता था। ये क्यों इतने लोगों को सजा दी जा रही है, कराची के लोगों को और पूरे पाकिस्तान के लोगों को? तो पेट्रोलियम की कीमत 1 रुपए बढ़ने पे पहले तो माफिया करते थे, आज 25 रुपए रातों रात ओगरा की पेशकश से पहले ही हुकूमत ने 25 रुपए रातों रात बढ़ा दिया। आपने तो कहा था ये टैक्स फ्री बजट है, तो ये पैसा आप किसके, अवाम की जेबों से नहीं निकाल रहे। तो बात यह है कि जब आपने अवाम को हाई होप्स दिए, जब आपने अवाम को सब्ज बाग दिखाया, तो अब तो वक्त हुकूमत था ना आपके पास। आप औरों को बुरा बुरा कह के अच्छा नहीं होंगे, आप अपने कारकर्दगी से अच्छे होंगे। है कि पीपल्स पार्टी को आप जितनी भी अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है नाज साहब, लेकिन आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि फर्ज करें कि इमरान खान साहब को भी निकाल देते हैं, तो उसके बाद चॉइस क्या है? मुल्क भी चलाना है ना किसी ने, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? अगर इमरान खान हट जाते हैं, ये गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, तो ऑप्शन क्या है आपके पास? एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। नाज बलोच साहबा, सीधा सवाल, इमरान खान के बाद ऑप्शन क्या है? देखें, बात कि पीपल्स पार्टी ने तो पहले दिन ही बिलावल भुट्टो साहब ने फर्स्ट डे फ्लोर ऑफ दी हाउस कहा था कि कदम कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, जो वादे तुमने किए उनमें से कोई वादे पूरे करो, अच्छा काम करोगे, सब अप्रिशिएट करेंगे, हम ऑपोजिशन नहीं करेंगे, हम आपका साथ देंगे अगर आप सही मानों में जो है काम करके कौम की खिदमत करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे हमने देखा कि इस हुकूमत ने सिर्फ झूठ, डे 1 से झूठ, फिगर फजिंग, फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ कहना। पिछले साल इन्होंने जीडीपी ग्रोथ गलत बताई, इन्होंने झूठ कहा कि हम स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले रहे। कर्जा तो स्टेट बैंक से आप नहीं ले रहे क्योंकि आईएमएफ ने आपको पाबंद किया। अलबत्ता आपने जो कमर्शियल बैंकों से लोन लिया, इंटरेस्ट रेट आपने इतना बढ़ा दिया कि मुल्क से कारोबार जो है वो खत्म होकर रह गया। आपने इस मुल्क में लोगों की जो आपने सूद का निजाम खत्म करने का वादा किया, उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन मेरा सवाल तो ये था कि अगर ये हट भी गए जी, तो आखिर किसी ने मुल्क क्यों चला रहा है? एक कियास पैदा हो जाएगा। उसामा साहब से पूछे थे, उसामा साहब कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई हल्का तंग होता हुआ महसूस हो रहा है? रुकिएगा, खाई की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए जावेद साहब, मुझे तो मुल्क को खाई की तरफ लेके जा रहे हैं, कोई चीज नजर नहीं आ रही। ये जो है बिलावल साहब की, जरदारी साहब की, जो अभी 2-4 दिन से इसमें शिद्दत आई है, और आज जो असेंबली में ख्वाजा आसिफ साहब और बिलावल साहब का मुद्दा और बयान तकरीबन एक जैसा ही था, जिसमें यह था कि क्यों
क्या वजह है कि वो जो है इमरान खान साहब जो है इस्तीफा देकर जो है वो क्या फिर वही उन्हीं ये माफिया ख्याल से आते हैं? रखिएगा कि इस वजह में कहीं आप भी शामिल ना हो जाए, देखिए बाल तो अब आपकी तरफ जा रही है। नहीं, यकीनन हमारा जो है वो गवर्नमेंट के साथ जो इत्तेहाद है वो उसूली बुनियादों पर है, और अभी तक हम जो है इस बात से मुतमईन है कि कम से कम जो हमारे मकासद हैं, जो हमारे मुतालबात थे, उस पर जो है वज़ीर आज़म साहब ने कम से कम गौर और फिक्र किया, और कुछ ना कुछ 2.5 साल बाद उस पर जो है नहीं, 2-2.5 साल के दौरान भी उन्होंने उस पर अमल दरामद शुरू कराया। अगर मैं 2-2.5 साल तो इमरान खान साहब के, और अगर मैं 13 साल जो है सिंध हुकूमत की बात करूं तो मैं कहता हूं कि उनसे लाख दर्जे अच्छे इमरान खान साहब ने कराची शहर के लोगों के लिए सोचा और कुछ करने की कोशिश की। बहुत अच्छी बात। फरज साहब ये फरमाइएगा सर, ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नजर तो नहीं आ रहा आपको अपनी पार्टी के अंदर, क्योंकि इत्तेहादी आपसे नाराज हो गए हैं, कौफ लीग कल आपके साथ शामिल नहीं हुई। जावेद चौधरी साहब एक काम बता दें कराची के लिए जो इमरान खान साहब ने 2 साल में किया। देखिए आप लाइव टीवी में बैठ के जब दुनिया देख रही हो तो कम से कम हमें सच बोलना चाहिए। कौन सा एक काम नहीं, आज तो एमके मुतमईन है, एमके मुतमईन है। जी फरज साहब मैं एक चीज मुकम्मल कर दूं। नाज साहिबा, मैं आपको बताता हूं कि ये PSDP 2020 और 21 है, इसमें जो है इसमें इमरान खान साहब ने और कैबिनेट ने और जो पैसे रखे हैं वो पैसे तो आए, लेकिन 1243 अरब रुपए का हुकूमत सिंध ने बजट पेश किया, और यकीन कीजिए कि उसमें 3 अरब 25 करोड़ रुपए जो है वो शहर की तरक्याती स्कीमों के लिए रखे, जिसमें से 3 अरब रुपए जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे के पुलों की तामीर के लिए रखे। 25 करोड़ रुपए में कराची शहर क्या तरक्की करेगा? मुझे शर्म आती है ये बात बोलते हुए अंदरूनी सिंध की हुकूमत के लिए। जी फरक साहब, चोई साहब बात ये है, पीपल्स पार्टी इमरान खान इस्तीफा दे दे, जब ये कहते थे बिलावल कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, जुबान से कहते थे कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, हाथ में करप्शन की फाइल पकड़ी हुई थी कि इस फाइल के ऊपर एहतसाब ना करवाना, इसके ऊपर जो है हमारे केसेस बंद कर दें, हमसे मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल पूछना बंद करते हैं, हमसे जो है वो लूट मार का सवाल पूछना बंद कर दें, हमें खुली छुट्टी दे दें। ये इनका एजेंडा है। असल में हकीकी एजेंडा तो ये मुकमुका करते नहीं थे PMLN पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के। ये तारीख है इनकी, ये दोबारा उस तारीख को दोहराना चाहते थे जब ये नारा मार रहे थे। दूसरा ये है कि 250 अरब रुपया सिंध हुकूमत टैक्सेस में जमा करती है ना, सुन ले 250 अरब रुपया आप कराची से जमा करते हैं, कराची को वक्त हो गया। मैं मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। ख्वासा इसमें कोई शक नहीं कि चॉइस हर वक्त अवेलेबल होती है, कोई शख्स या कोई पार्टी नागुज़ीर दुनिया के लिए नहीं होती। सबसे बेहतरीन चीज परफॉर्मेंस होती है। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो वाकई आपका कोई चॉइस नहीं होगी, लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो 4000 चॉइसेस निकल आती हैं। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।